सवालों के घेरे में हम सवालों के घेरे में हम आपको कैसे लाएंगे। सवालों के घेरे में हम आपको कैसे लाएंगे। जब आप ही हो अदालत तो वकालत कैसे करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेश कुमार से। मित्रों, अदालत में होने वाले फैसलों को पढ़ाने और समझने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। होता इसलिए है कि आमतौर पर जो कोर्ट के जो फैसले होते हैं अंग्रेज़ी भाषा में होते हैं, जो आम जनों के समझ से बाहर होते हैं। यहाँ तक कि उनका जो भाषा ऐसा ऑर्नामेंटल होता है जो समझने के लिए डिक्शनरी तक खोजना पड़ता है। मित्रों, जिस पर देश का शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला ऐसा होना चाहिए जो आम जन आसानी से समझ सके, चूँकि उनके लिए फैसला किए जाते हैं। मित्रों, ये जो फैसला आया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की अदालत हिमाचल प्रदेश का एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में आया था, जिसमें वहाँ की उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध में पीड़ित व्यक्ति कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने कहा कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आम जन आसानी से समझ सकें। लेखनी कठिन नहीं होना चाहिए, चूँकि आप इस पर भी ध्यान दें कि आपके फैसलों को आम नागरिक, शोधकर्ता और पत्रकार भी आकलन कर रहे हैं कि इन फैसलों में क्या लिखा जा रहा है और किस तरह आम जन के पहुंच से बाहर हो रहा है। मित्रों, अदालत ने यह भी कहा कि कोई ऐसा निर्णय असंगत नहीं हो कि लोग उसका टीका टिप्पणी कोर्ट पर ही करें, और इससे कोर्ट की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। और कोर्ट ने कहा कि लेखन न्यायिक जजमेंट का जो लेखन हो वो आसान शब्दों में हो तो ज़्यादा अच्छा हो। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय एक मील का पत्थर के रूप में काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को देश के तमाम अदालतों को इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उन्हें वहाँ की भाषाओं में, अगर बिहार से संबंधित मामला है तो हिंदी का प्रयोग होना चाहिए, अगर असम का है तो वहाँ की भाषाओं में ही हो तो ज़्यादा वहाँ का लोग समझ सकें। अगर यह बंगाल के कोर्ट का निर्णय है तो बंगाली भाषा में होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग इसे समझ सकें। स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग जितना हो उतना ज़्यादा है। मित्रों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।